सीईओ पहली बार अपने बेटे को ऑफिस लेकर आया, लेकिन उसने अपने बेटे को अपना सेक्रेटरी बना दिया। किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा देने के लिए उसने बेटे से कहा कि नीचे जाकर इस डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी निकलवाओ। लेकिन जैसे ही छोटा बच्चा लॉबी में पहुंचा, वह रास्ता भटक गया। उससे समझ ही नहीं आया कि प्रिंटर कहाँ है, और इससे भी बुरा ये हुआ कि डॉक्यूमेंट की इकलौती कॉपी भी खो गई। जब सीईओ को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में अपने बेटे को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। छोटा बच्चा वहीं फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और पूछा, क्या बड़ों के काम वाकई इतने मुश्किल होते हैं? बेटे ने सिर हिला दिया। तब सीईओ ने कहा, और बच्चों का काम होता है स्कूल जाना और पढ़ाई करना। तभी बच्चे को अपनी गलती समझ आ गई। उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि पापा मुझे स्कूल भेज दो, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन बच्चे का जन्मदिन था। सीईओ ने फैसला किया कि वह उसे अगले दिन किंडरगार्टन भेजेगा। फिर उसने अपनी दिवंगत पत्नी की बनाई हुई ब्रोच अपने बेटे के कॉलर पर लगा दी। ये ब्रोच वह सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही पहन सकता था। इस ब्रोच में पिता और बेटे की मां के लिए यादें और प्यार छुपा था। ऑन ऑफिस के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का गिफ्ट दिलाने ले गया, लेकिन तभी बेटे से वह ब्रोच खो गई। उसी समय बच्चे ने देखा कि एक महिला के सीने पर बिल्कुल वैसी ही ब्रोच लगी हुई है। उसे लगा कि उस महिला ने ब्रोच उठा ली है, इसलिए उसने उससे ब्रोच वापस करने को कहा, लेकिन महिला ने कहा कि यह उसकी खुद की ब्रोच है। जब महिला ब्रोच लौटाने को तैयार नहीं हुई तो सीईओ ने सुझाव दिया कि चलो सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। महिला ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। इसी बहस के दौरान छोटे बच्चे को ब्रोच अपनी ही जेब में मिल गई। सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि यह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस महिला के पास बिल्कुल वैसी ही ब्रोच कैसे हो सकती है। जब वह उससे पूछने के लिए आगे बढ़ा तो महिला वहां से जा चुकी थी। सीईओ को लगा कि शायद अब वह उसे दोबारा कभी नहीं देखेगा, लेकिन अगले ही दिन वह महिला उसे फिर दिखाई दी। वह उसकी कार के शीशे में देखकर मेकअप कर रही थी। महिला के गले में वही ब्रोच देखकर सीईओ ने तुरंत कार की खिड़की नीचे कर दी। महिला उसे देखकर बेहद शर्मिंदा हो गई। वह वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक फिसलकर गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से बाहर निकला और उसका हालचाल पूछने लगा। ब्रोच के बारे में सच्चाई जानने के लिए उसने खुद महिला से माफी मांगी। फिर उसने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। महिला हैरान रह गई। अगले ही पल सीईओ ने कार पर पड़े खरोंच की ओर इशारा किया। तभी महिला समझ गई कि गिरते वक्त उससे सीईओ की कार खरोंच गई थी। मजबूरन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सीईओ की कार पर चिपकाना पड़ा।